और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एसपी हायर सेकेंडरी श्रीनगर में मल्टीमीडिया नुमाइश का इफ्तिताह करते हुए कहा कि दफा 370 आरजी था और इसे मंसूख कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने निचली सतह पंचायत को मजबूत करने के लिए हर काम कर रहा है। मुख्तलिफ इंतखाबात कराए गए हैं और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात भी कराए जाएंगे। चंद्रयान 3 के लॉन्च के मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क ने खलाई सरगर्मियों में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और मोदी हुकूमत इस शोबे को फरोग देने के लिए काम कर रही है। ऐसा है कि डेमोक्रेटिक सेटअप तो पहले से ही है। यहाँ पंच सरपंच भी हैं, यहाँ पंचायतें भी हैं, यहाँ बीडीसी भी है, डीडीसी भी हैं। बल्कि इस बात का भी मोदी जी के ही पिछले 9 साल के कार्यकाल को श्रेय जाता है कि उन्होंने पहली बार यहाँ पर जिला स्तर पर जिला कमेटियां, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स कायम की जो हिंदुस्तान भर में थी। तो सवाल तो ये उठेगा कि पहले यहाँ जमहूरियत ही नहीं, पहले तो ग्रास रूट जमहूरियत पहली बार मोदी जी के आने के बाद आई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे काफी शोर मचा है पूरे मुल्क में, उसमें अभी बातचीत चल रही है। जहां तक आर्टिकल 370 का ताल्लुक है, हियरिंग हो कि ना हो, जिस आइन में इसको लिखा गया था उसी आइन में ये भी लिखा गया था कि ये आर्जी है, ये टेम्पररी है। और इसके जो सबसे बड़े इसकी वकालत करने वाले जो उस वक्त के रहनुमा थे उनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब ये बहस चली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। आगे बढ़ते हैं। फायर एंड इमरजेंसी महकमे में नौकरियों के उम्मीदवार नौजवानों ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। ये नौजवान कफन पहनकर प्रेस कॉलोनी पहुंचे और एहतजाज करने लगे। ये नौजवान महकमे में फायरमैन की असामियों के लिए हुए इम्तिहानात और तकर्रियों में मुबैना घपले की तहकीकाती रिपोर्ट लोगों तक पहुंचाने का मुतालबा कर रहे हैं। पुलिस ने कई एहतजाजी नौजवानों को आर्जी तौर पर हिरासत में लिया। वाज़ेह रहे कि फायरमैन की इन असामियों को 2 बार कलअदम किया गया था और तीसरी बार की सिलेक्शन पर भी सवाल खड़े किए गए हैं और सरकार ने खुद रिपोर्ट जारी करने का ऐलान किया था। मैं फायर सर्विस का एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आया हूँ। हमारी जो सिंपल डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है कि ये रिपोर्ट को सबमिट होना चाहिए, लेकिन अभी तक 7 महीने गुजर गए लेकिन रिपोर्ट अभी पब्लिक डॉन में नहीं लाया गया। क्यों नहीं लाया गया? क्यों हमारे साथ सौतेली माँ का रूप इख्तियार किया जा रहा है? अगर हम चाहते हैं कि रिपोर्ट को सबमिट होना चाहिए, जिनने खता किया, जिनने कसूरवारों ने गलती किया उनको सजा लगना चाहिए। जिनने पेपर परचेज किया वो भी नौकरी कर रहे हैं। हम जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है, हम रोडों पर, यही है भाजपा, ये मोदी का नया कश्मीर यही है। मैं मोदी से यह कहना चाहता हूँ, ये आपका नया कश्मीर है। आज हम पिछले 10 सालों से सड़कों पे, नरेंद्र मोदी साहब हम सड़कों पे, हम रविंदर रैना साहब से भी ये कहना चाहते हैं, मेहरबानी कीजिए, आज आपकी सरकार है, आज आप सदारत में और ऊपर से आप सेंटर में भी आप फुल मेजॉरिटी में, हमें इंसाफ दीजिए। बड़े शर्म की बात है, इसकी इंक्वायरी कमेटी बिठाई तो गई लेकिन इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट अभी ही गायब है। बस इनको आता है मजहब के नाम पे दंगे करवाना, ठीक है। हम तो आतंकवादी नहीं है, ठीक है। इनको मजहब, पॉलिटिशियन ये इस नाम पे बड़े बड़े दंगे करवाते हैं, लेकिन यूथ का कोई नहीं सोचता है, यूथ के फ्यूचर का कोई नहीं सोचता है। हमें इंसाफ चाहिए। रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर कमेटी को तश्कील दिया गया था, 1 महीने में रिपोर्ट सबमिट होना चाहिए था, लेकिन 8वां महीना चल रहा है। तो किस चीज़ को ये शील्ड कर रहे हैं? किन लोगों को ये शील्ड कर रहे हैं? किन ब्यूरोक्रेटों को ये शील्ड कर रहे हैं? किन लोगों का दिफा ढूंढ रहे हैं? अगर उनका दिफा ढूंढ रहे हैं तो हम लोगों के साथ दिफा करेगा कौन? जम्मू श्रीनगर कौमी शहर के लगातार बंद रहने से जहां अमरनाथ जी यात्रा की आमदरफ्त पर भी असर पड़ा हुआ है, तो वहीं लोगों को भी काफी मुश्किलात का सामना है। कौमी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हजारों गाड़ियां दरमांदा है और मालबरदार गाड़ियों की एक खासी तादाद भी इन गाड़ियों में शामिल है। दरमांदा मुसाफिरों को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उधर इंतजामिया का कहना है कि शहर को बहाल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर कोशिशें जारी है। ताहम हुकाम ने मुसाफिरों को फिलहाल कौमी शहर पर सफर न करने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि शाहरा को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए काम जारी है। ट्रैफिक हुकाम ने मुसाफिरों को कौमी शाहरा पर सफर पर जाने से कबल मुतल्लिका ट्रैफिक कंट्रोल यूनिटों से राबता बनाने की तलकीन की है।
जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज भी ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद रहा और इस वक्त हम नेशनल हाईवे 44 पर है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं जो इस बार यानी कश्मीर की साइड में दरमांदा पड़ी हुई है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मुसाफिर है वो सबसे ज़्यादा इसमें मालबरदार गाड़ियाँ यानी कि ट्रक वगैरह है, हैवी मोटर व्हीकल्स हैं और उनके जो ड्राइवर या कंडक्टर्स हैं तो किस तरह से मुख्तलिफ मुश्किलात से ये दो चार है और चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए और ये लोग भी अपने अपने मकामात की जानिब रवाना रहे। यादव जी ये बताइए, अभी रास्ता बंद है, कितने दिनों से आप यहाँ पर हैं? मेरे को 5 दिन हो गया था। तो 5 दिन से आप यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो किस तरह की असुविधा है? यहाँ पर सब असुविधा ही है, 2 किलोमीटर दूर से पानी लेके आना पड़ता है और बाथरूम के लिए तो बहुत दूर जाना पड़ता है जंगल में। सर यही समस्या है, खड़े हमारे लिए आज हम 4 तारीख के खड़े हुए हैं सर, और बाथरूम जाने की समस्या, खाने पीने की समस्या सर, फिर ये रोड की समस्या है सर। अब देख रहे हैं आप, टैक्स हम दे रहे हैं सर और टोल हम भरते ही हैं। कल का निकला हूँ, काम करता था इधर और अभी तक मुझे गाड़ी नहीं मिली। आज मैं रोड के ऊपर ही सोया था फुटपाथ के ऊपर और मैं कल का भूखा हूँ, ना तो मुझे इधर कोई खाना मिला है ना कोई मुझे गाड़ी मिली है। एक गाड़ी पे बैठा था, वो भी पुलिस वालों ने पीछे मोड़ दी, फिर मुझे उधर ही उतरना पड़ा है। कल का मैं ऐसे ही तो क्या चाहते हैं अभी आप? सर मैं तो यही चाहता हूँ कि इधर थोड़ा कोई देखे, अच्छे से कोई रोड बनाए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कितनी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है इन लोगों को और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इस पे आवाजाही जो है वो शुरू हो जाए और दूसरी जानिब प्रशासन की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द रोड को ठीक किया जाए और ट्रैफिक की आमदरफ्त को जो है वो बहाल किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए नेशनल हाईवे 44 से महकमा लेबर की जानिब से जिला डोडा और किश्तवाड़ में लेबर कवानीन और फलाई स्कीमों के हवाले से एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर जेके बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड रूपाली गंडोत्रा ने शुरा को सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान शुरा ने उन्हें दरपेश मसाइल से असिस्टेंट लेबर कश्मीर को वाकिफ कराया। हमने लेबरर्स को बुलाया हुआ था और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया हुआ था ताकि उनको जानकारी मिले क्या क्या स्कीम्स हैं और उनके बारे में उनको जो है जानकारी दी गई। उसमें मैं बताऊंगा कि उसमें स्कॉलरशिप्स हैं जो कि 2 बच्चों को मिलता है, 2500 से स्टार्ट है और 50,000 तक अलग अलग क्लास वाइज जो है वो उनको मिलता है, तो उसी के बारे में जानकारी दी गई। और उसके अलावा जो बाकी लेबर लाज हैं अराउंड 30 के आसपास हमारे लेबर लाज जो इम्प्लीमेंट करता है डिपार्टमेंट, उनके बारे में जानकारी दी गई कि वेजेस कितने होते हैं, मिनिमम वेजेस क्या हैं, टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं जो भी जो दिक्कतें पेश आती हैं लेबरर्स को, उसके बारे में उनको जानकारी दी गई। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो रजिस्टर्ड हैं हमारे बोर्ड के साथ और जो असिस्टेंस बेनिफिट्स हम उनको देते हैं, हम उनके बारे में जो है लोगों को इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं ताकि वो लोग जो अभी तक रजिस्टर नहीं हुए हैं हमारे बोर्ड में वो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकें। अभी हमारी जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें ये डिसीजन लिया गया है, हमारी मैरिज असिस्टेंस स्कीम को हम दोबारा से रीलॉन्च कर रहे हैं और ये मुझे लगता है अगले साल 24-25 से ही ये जो है ये स्कीम शुरू हो जाएगी। तो इसमें वही है जो हमारा कंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड वर्कर है उसका अगर बेटा या बेटी दोनों के लिए जो है हम असिस्टेंस देंगे 50,000 का, यानी कि 1 लाख दोनों बच्चों का मिल सकता है, लाभ मिल सकता है कंस्ट्रक्शन वर्कर को। जलजले की वजह से डोडा जिले के बोटाली छिली भलेसा में कम से कम 10 मकानों में दरारें पड़ गई हैं, जिनमें से 2 मकान पूरी तरह से मुनहदिम हो गए। इंतजामिया की जानिब से मकानों से लोगों को निकाला गया है। लोगों ने इंतजामिया से दरख्वास्त की कि जो लोग बेघर हो गए हैं उनकी इमदाद की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया बारिशों और सैलाब की वजह से सैकड़ों रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा, इन लोगों की फौरी मदद की जाए। आ गया है, एक नीचे से गिर रहा है, नीचे बाथरूम स्कूल है उसको भी खतरा है। पिछले 2-3 दिन से जो मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है जिससे बहुत नुकसान हुआ है, बहुत सारी स्लाइड्स आई, काफ़ी घरों को नुकसान पहुंचा है, बहुत सारे लोग इससे मुतासिर हुए हैं। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से इस वक्त यही गुजारिश है कि फ़ौरन उनके लिए टेंट का बंदोबस्त किया जाए, उनके माल मवेशी, उनके बीवी बच्चों को एक सेफ जगह, एक प्रोटेक्शन दी जाए। तो हमारी यही गुजारिश रहेगी कि फौरी तौर इनके लिए कुछ न कुछ रिलीफ का भी बंदोबस्त किया जाए। 1 नंबर बाड़ में इस वक्त तक कभी हमने कोई भी शिफ्ट नहीं किया, बाकी सब बाड़ों में 1-1, 2-2 घर जो हैं वो हम शिफ्ट कर रहे हैं। तो लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से ये पुरजोर गुजारिश रही कि टीम बनाकर यहाँ का मौका मुलाजा किया जाए, उन मुतासरीन को रिलीफ
मुतासिर को रिलीफ भी दी जाए और उनके राशन का बंदोबस्त भी किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी जिसने पूरे मुल्क में हंगामा बर्पा कर दिया है, आखिर इसके बारे में मुल्क के अवाम क्या सोचती है, आम लोगों की आखिर क्या राय है, ये जानने के लिए देखिए मुल्क का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क न्यूज़ 18 का मेगा सर्वे आज शाम 6:56 पर। यह सर्वे किसी और ने नहीं बल्कि 25 रियासतों में न्यूज़ 18 नेटवर्क के 884 रिपोर्टर्स ने खुद किया है। सर्वे में हर तबके, जबान, बिरादरी और अहलियत से ताल्लुक रखने वाले अफराद को शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4 से 8 जुलाई के दरमियान किए गए इस सर्वे में बड़ी तादाद में मुस्लिम खवातीन ने भी खुलकर यूसीसी पर अपनी राय दी है। तो देखना न भूलें यूसीसी पर न्यूज़ 18 नेटवर्क का सबसे बड़ा सर्वे आज शाम 6:56 पर। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से वक्फे के लिए। श्रीनगर में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में रोष, गुजवारा में स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन देखा गया। पीओजेके से सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों पर जम्मू कश्मीर पुलिस का शिकंजा, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में आतंकियों की संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी। श्री अमरनाथ जी यात्रियों की काफी अच्छी संख्या देखने को मिल रही। पवित्र शिवलिंगम के दर्शन कर जम्मू लौट रहे तीर्थयात्री सरकार की ओर से की गई व्यवस्था से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रशासन के साथ साथ सुरक्षाकर्मी भी उन्हें हर तरह की सहायता मुहैया करा रहे हैं। इन तीर्थयात्रियों का कहना है कि वो भविष्य में फिर से दर्शन के लिए आएंगे और उन अन्य दोस्तों और रिश्तेदारों को भी साथ लाएंगे। रोजाना हजारों की संख्या में अमरनाथ यात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ जम्मू शहर में व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। जम्मू पहुंचने के बाद तीर्थयात्री जम्मू शहर में निजी होटलों और लॉज का विकल्प चुनते हैं। इससे शहर में होटल और लॉज से जुड़े लोगों की संख्या 7% तक उनके कारोबार में वृद्धि हुई। कई श्रद्धालु वाल्तों में पहलगाम में अमरनाथ यात्रा के आधार शिविरों तक पहुंचने के लिए वाहन किराए पर लेना पसंद करते हैं। ऐसे में ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीजेपी अक़लियती मोर्चे के सदर हाजी जमाल सिद्दीकी ने आज इलाकाई पार्टियों पर तनकीद की है कि वो यूसीसी के मवाद को जाने बगैर ही इसकी मुखालफत कर रहे हैं। न्यूज़ 18 JKLA से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला और मुफ्ती इस मामले पर सियासत करना चाहते हैं, जिसकी इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से यूसीसी की मुखालफत करने के बारे में पूछा गया तो जमाल ने कहा कि उनकी दुकानें बंद हो रही है। अभी यूसीसी आया नहीं है और सियासत उस पर लगातार शुरू हो गई है। यहाँ जो रीजनल पार्टीज है उनकी भी अपोजिशन इसमें हो रही है और बाकी देश में भी कुछ एक संगठन ऐसे हैं जो इसकी अपोजिशन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे कि जो यूसीसी के हवाले से जो सियासत गर्मा गई है? ये जो अभी तक सत्ता की मलाई खाने वाले लोग हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला की फैमिली हो, चाहे मुफ्ती महबूबा की फैमिली हो, चाहे देश के और नेता हो, इनको सत्ता दिख नहीं रही है। इसलिए ऐसे भावनात्मक मुद्दों को लेकर देश को तोड़ने का काम, देश में आग लगाने का काम हिंदू मुस्लिम करके फिर से सत्ता में आने वाले जो लोग हैं ये अब कामयाब नहीं होंगे। हिंदुस्तान की जनता जानती है हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है। और जिस प्रकार से देश का विश्वास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जीता है, सबको पता है कि देश में जो भी निर्णय लिए जाएंगे सबके हित को देख कर लिए जाएंगे। देश में जो भी कानून आएगा सबके फायदे के लिए आएगा। तो इसलिए जनता का कोई रिएक्शन नहीं है। ये जो नेता हैं जो हाशिए पे चले गए हैं, ये जो लोग जो सत्ता की मलाई खा रहे थे अब उनको कुछ नहीं मिल रहा है, जो घी पी रहे थे अब उनको छाछ भी नहीं मिल रहा है, वो लोग परेशान हैं, वो अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं। जो इन पार्टीज का कहना है कि जो ये लॉ आएगा, यूसीसी जब आ जाएगा तो मुस्लिम्स के जो कंसर्न्स हैं वो इसमें एड्रेस नहीं होंगे और जो मुस्लिम लॉज हैं उनकी मुखालफत होगी इसमें। तो इस हवाले से थोड़ा बहुत जानकारी दीजिए कि क्या कुछ आएगा इसमें, क्या मुस्लिम्स के जो लॉज हैं क्या वो वायलेट हो रहे हैं इससे यूसीसी? उनको इल्म गैब है क्या आने वाला है? पहले आने दीजिए। और सरकार ने सुझाव मांगे हैं, आपको कोई सुझाव देना है तो चुपचाप सुझाव दीजिए। देश में आग क्यों लगा रहे?
ये जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, इस देश के टुकड़े टुकड़े जो गैंग है, ये अपने मकसद में कामयाब नहीं होने वाले हैं। अब जम्मू कश्मीर की जनता, देश भर की जनता अब अपने फायदे के लिए अपनी पार्टी को पहचान गई है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी में सबका विश्वास है और इंशाल्लाह जो कुछ होगा सबके हित के लिए होगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसकी मुखालफत की। आखिर में थोड़ा बहुत उस पर भी बता दीजिए। उसकी दुकान बंद होने वाली है ना, तो क्या करेगा, मुखालफत ही करेगा। कुपवाड़ा जिले के बरमरी इलाके में 18 साल के बाद मैगडम बिछाया गया। लोगों ने इंतजामिया और डीडीसी मेंबर के इस काम की जबरदस्त सताइश की। लोगों का कहना है कि 18 साल के बाद लोगों को खस्ताहाल सड़क से निजात मिली है। डीडीसी मेंबर कुपवाड़ा आमिना मजीद ने महकमे R&B के अफसरान के हमरा तारकोल बिछाने के अमल का इफ्तिदा किया। उन्होंने कहा कि इलाके में जो भी सड़कें खस्ताहाल है उन पर तारकोल बिछाया जाएगा और ये मामला इंतजामिया के साथ उठाया जाएगा। 20 साल के बाद आपने खुद यहाँ सुना PRI से ये रोड मैगडमाइज हो रहा है और बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी ये रोड। इसलिए आगे जो इसमें पैचेस रह गए हैं, इसके बावजूद मैंने ये नाबार्ड में रखा है इंशाल्लाह पूरा। इसमें भी हमने ये दिया था बराबर 1.30, तो उसमें चूँकि आगे से इसमें वहीं से TS कम आया, तो मेरी ये कोशिश रहेगी जो हमारा पैच बाकी है वो मैं जल्दी कराऊँ। कि आप जो दूसरा पैच रहा है उसके बारे में भी आप डीसी साहब से या उठाएंगे वो मामला, या नाबार्ड में वो रखा गया है उस पे आप काम शुरू करेंगे ताकि उन्हें भी? हाँ, वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ आपके सामने, आपके माध्यम से मेरे लोग ये सुनेंगे इधर बरमरी के, वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेती हूँ। वो पैच आप इंशाल्लाह जल्दी देखोगे कि वो भी मैगडमाइज हो। तहसील सिंहपुरा के दसलीपुरा और इसके अतराफ इलाकों के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाली परिहासपोरा वाटर सप्लाई स्कीम की तामीर के लिए महकमे आसार कदीमा की जानिब से NOC की जरूरत है, जिसे अभी तक फराहम नहीं किया गया। एहतजाजियों का कहना है कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से सिंहपुरा और इसके आसपास के इलाके पीने के पानी से महरूम है और पानी की अदम दस्तयाबी से लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश है। न्यूज़ 18 ने जब डॉक्टर GNतू से बात की तो उन्होंने मसले के हल की यकीन दहानी कराई। 2020 में सैंक्शन हुई DPR, उसका बन गया 19.14 करोड़। आज से तब तक, उस दिन से आज तक उन्होंने काम शुरू किया है, उन्होंने PH वालों काम शुरू किया है, लेकिन आसार कदीमा ने थोड़ी ऑब्जेक्शन उठाई, उन्होंने NOC नहीं दिया है। हम इंजीनियर्स के बहुत शुक्रगुजार हैं, खासकर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बारामूला के बहुत से टेक्निकल प्रॉब्लम्स इसमें थे, उन्होंने हल किए हैं और जब उन्होंने हल किए हैं तो ये अकॉर्ड इस सैंक्शन का हुआ है। लेकिन अब इनसे हमारी तरफ से इनसे गुजारिश है कि उन्होंने बहुत मेहनत और लगन से काम किया है, अब आप इसी लगन और मेहनत के साथ आगे भी बढ़ें। ये जो साइट है जहाँ पे ये मतलब कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये स्कीम जहाँ कंस्ट्रक्ट हो रही है इस वक्त, ये तकरीबन 2 किलोमीटर उससे अवे है, दूर है आर्कियोलॉजिकल साइट से, ये 2 किलोमीटर, जबकि आधे किलोमीटर में वहाँ पर बिल्डिंग्स तामीर हो रहे हैं, हाउसेस कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, बिजनेस यूनिट्स कायम हो रहे हैं, उन पे कोई सिटे नहीं है। सिटे बस वाटर स्कीम पे है, क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड है। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से नौजवानों को खेलकूद की तरफ रागिब करने की बेहतरीन पहल की गई है। नौजवानों के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स पुलवामा के इश्तिराक से मुनक्कद किए गए इस क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिदा DC पुलवामा डॉक्टर बशारत क़यूम ने किया। नौजवानों को मंशियात से दूर रहने का मशवरा दिया गया। क्रिकेट टूर्नामेंट में जिला पुलवामा 11 ब्लॉकों की क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही है। इफ्तिदाई मुकाबले शादीमर्ग और पामपुर ब्लॉकों के दरमियान खेला गया। ये रहेगी कि क्रिकेट के साथ साथ बाकी जो गेम्स हैं उसमें भी इस तरह के डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट्स हों, और कुछ गेम्स हैं जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो नौजवान हैं उन्होंने कई सारे नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे भी कंपटीशंस किए हैं, वो गेम्स भी, उनकी कंपटीशंस भी करवाएंगे। और मेजर इसका थीम यही रहेगा कि यूथ को जो है गेम्स और बाकी एक्टिविटीज़ में
और ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज कराना। और इसका थीम जो है वो है जो हमारा नशा मुक्त कैंपेन चल रहा है, नशे के खिलाफ जो कैंपेन है वही थीम है इसका। लाइफ छुट्टी वुचान कत स्ट्रेसफुल लाइफ मोबाइलो कूता श्रिंक कोर वर्ल्ड अकिस ग्लोबल विलेजस मज अकिस लड़कस पई पन आउटर ब्रोट आसान मतलब मोल मोज ठान लड़कस कह यह आवा गिन पे सुबह द्रामुत वस तान नोनी कुन वस घर दपान अमिस बचस यह कुन पे नबर नेरुन यह कमर मज नबर नेरुन यह गिंद नबर कन यह कूद नबर कन इन बच्चन सत मोबाइल कर अल्लाह ताला करिन रहमत तोतन वातनो अमेक सोसाइटी डिप्रेशन बाकी चीज सोसाइटल टेंडेंसी आज बच्चन मज ड्रग अब्यूज ज्यादा गसान वह अमे खतर खेल कूद। अग्निवीर भर्ती मुहिम के दौरान मुंतखब होने वाले गुरेज के वाहिद नौजवान को फौज के कमांडिंग ऑफिसर ने आज तरबियत मुकम्मल करने और तैनाती होने पर मुबारकबाद पेश की और उसे तोहफे भी फराहम किए गए। वाज़ेह है कि बगतूर से ताल्लुक रखने वाले इस नौजवान को फौज ने भर्ती मुहिम के लिए तमाम तरबियत फराहम की थी, जिस वजह से ये नौजवान अग्निवीर भर्ती मुहिम के दौरान मुंतखब हुआ। इस नौजवान ने फौज की जानिब से इसे भर्ती के हवाले से तरबियत फराहम करने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। त्राल के सईद आबाद पुश्तैनी से वहाब साबुन खरियू तक राबता सड़क पर 8 साल कबल महकमे R&B ने काम शुरू किया था, ताहम 1 किलोमीटर को काम करने के बाद सड़क को ऐसे ही छोड़ दिया गया और तामीर शुदा 1 किलोमीटर सड़क भी अभी इंतहाई खस्ता हाल है, जिस पर लोगों का चलना फिरना अब मुहाल हो चुका है। लोगों ने LG इंतजामिया से सड़क पर दोबारा काम शुरू करने की मांग की। इस रोड को अव्वली फुर्सत में मिलाया जाए वहाब साहब तक, लाखों लोगों का फायदा होगा। इसमें 2 तहसील मिल सकते हैं, तहसील पामपुर और तहसील आरिफल और त्राल, तो लाखों लोगों का फायदा है इसमें। वनकन प्रेथ जाए सह कह गाम ये गामस रोड कलियर रोड मैगडम त्रत वन अगर मैगडम तोत थोड़ा बहुत सीमेंट वीमेंट त्रत, मगर अस बदताली सोन यह रोड तुहदन अशन ब्रो कन ये रबि त्रट बच्चे स्कूल गसान तम पे यप पेशनी तम पे स्कूल वात तम पे जनाब बेमार पे अटस तुन सह पे हस्पताल वात गाड़ जन खस योतन पैदल हेकान पकित तो गाड़ कत खस योतन। आयुष के महकमे सेहत और मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टोरेट ने संजीवनी मेडिकल सर्विसेज के इश्तराक से संजीवनी शारदा केंद्र जम्मू में आयुष हेल्थ चेकअप और तिबी बेदारी कैंप का इनेकाद किया। कैंप में डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष के डॉक्टरों ने शिरकत की, जहां हेल्थ चेकअप किया गया और मरीजों में मुफ्त दवाइयां भी तकसीम की गई। वैसे तो इतनी ग्रेडलेस से ये जो चला रहे हैं और सुविधा इनकी बहुत अच्छी रहती है यहाँ पर। इस चीज़ों के लिए इनके बहुत से व्यायाम भी चल रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें ये भी इसका एक व्यायाम है मेडिकल का सर्विस का। दवा शवा मिला मुफ्त ये वारिया फैसिलिटी ये दिवान योर वारिया पब्लिक इन नीडी पर्सन तम वातान योर। मेरी थोड़ी दिनों से तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मौसम की तब्दीली की वजह से गला ख़राब था और खांसी आ रही थी। अब मैं इधर पर आया हूँ, डॉक्टर साहब से मिला हूँ, कंसल्ट किया, मैंने BP वगैरह चेक कराया और साथ में इन्होंने दवाई लिख कर दी, ये काढ़ा वगैरह और खांसी की दवाई भी दी। यहाँ कैंप बहुत अच्छा है, बड़ी फैसिलिटी है, अक्सर हम यहाँ आते हैं। बहुत अच्छा है कि जहाँ पे जो कैंप लगा और लोगों को सहूलियत हो रही है, जो लोगों को जिस दवाई वगैरह चाहिए थी यहाँ पे फ्री में बन रही है, जो बहुत अच्छी बात है। ये कैंप का आयोजन किया हमने यहाँ पे अभी तक हम काफ़ी पेशेंट्स आए हैं जिनको देख रहे हैं, उनको फ्री मेडिसिन्स भी प्रोवाइड की हमने और उनका हेल्थ चेकअप किया। काफ़ी पेशेंट्स थे जो BP के थे और कुछ डायबिटिक थे, तो उनको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के बारे में भी बताया हमने और साथ में मेडिसिन्स भी दी हैं, फ्री मेडिसिन्स हैं हमारे विभाग की तरफ से ये प्रोवाइडेड हैं। तो आई होप कि हमारी ये सेवा से यहाँ के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। इस तरह के कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे, तो आज भी ये जो है संजीवनी शारदा केंद्र की तरफ से आयुष डिपार्टमेंट ऑफ आयुष के साथ कोलैबोरेशन के साथ ये कैंप यहाँ पर लगाया गया है। संजीवनी शारदा केंद्र का ये जो तो नाजरीन, न्यूज़ अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आदाब।